गाज़ियाबाद में ही ये एक जगह है, झुग्गी बस्ती है, जैसे कहते हैं स्लम एरिया। ये देखिए आप, जो है गजब नज़ारा है। बकरी भी प्रसाद पाने आई है। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे इस्कॉन मंदिर कहते हैं, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये गाज़ियाबाद है, इस्कॉन टेम्पल हम आ चुके हैं और शुरू कर रहे हैं एक अनोखी भक्ति यात्रा। और इस भक्ति यात्रा में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। मकर संक्रांति का पर्व है और हमारे साथ बात करेंगे प्रभु अभिराम गोविंद दास जी हैं। ये हमें बताएंगे, इसका महत्व बताएंगे और क्या क्या ये करने वाले हैं पूरे दिन में, वो सब आपको हम दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सभी व्यूअर्स को मैं हरे कृष्णा कहना चाहूँगा। आज का दिन जो क्या है, अपने हिंदू मान्यता में बहुत परम पवित्र दिन है। जैसे कि आज क्या है, मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति का मीनिंग जो होता है एक्चुअल में, मकर संक्रांति मीन्स संक्रांति मीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो सूर्य क्या है, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो मकर राशि में जो प्रवेश करते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत परम पवित्र दिन है, क्योंकि 4 राशियाँ मुख्य होती हैं, मकर, तुला, मेष, मकर, तुला और कर्क, है ना। और उस 4 राशि में भी सबसे ज़्यादा जो पवित्र होती है वो होती है मकर राशि। तो ये क्या है, नया साल होता है इसी समय जो ये मकर संक्रांति है। यूपी और नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति बोला जाता है, साउथ इंडिया में पोगल के नाम से बनाया जाता है, आसाम में बिहू के नाम से। तो क्या फसल के उससे भी ये बनाया जाता है। तो इसका ये जो दिन है आज, ये हिंदू सभ्यता में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। तो सभी लोगों को अपने घर में सुबह उठ के भगवान के दर्शन करने आना चाहिए। ये मकर संक्रांति सूर्य का दिन है। और सूर्य कौन है? सूर्य चंद्रमा क्या है? भगवान कृष्ण के आँख हैं वो, उससे भगवान क्या है, सब जीवों पे प्रकाश डालते हैं। तो प्रकाश डालते हैं, सूर्य का दिन है, इसलिए क्या है, हमें सुबह जल्दी उठ के 3-4 बजे उठ के जल्दी से भगवान के दर्शन करने आना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए यात्रा जो है शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको इस्कॉन मंदिर की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह का पुण्यकार हो रहा है। निकलते हैं। सबने सलाह करके प्रसाद बनवाया, खिचड़ी का, पुलाव का। उसका वितरण कराना है नगर निगम जोनल कार्यालय कविनगर जौनपुर। अच्छा, आप नगर निगम से? हम नगर निगम से हैं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम पूरे नगर निगम स्टाफ की तरफ से खिचड़ी और प्रसाद का वितरण करवा रहे हैं मंदिर की तरफ से। अच्छा, कितने लोगों को वितरण होगा? लगभग 1000 होंगे। 1000 लोग। प्रभु जी खिचड़ी प्रसाद जो है बांटने के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा इनसे जान लेते हैं कहाँ कहाँ ये जाने वाले हैं, किस एरिया में वितरण होगा। ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को क्या है, मतलब आप किस तरह से बांट रहे हैं। और जैसे कि हमारा सुबह से ही हमें लगे हुए हैं। जैसे 10 बजे हमें राजनगर शमशान की तरफ जो हमारा स्लम एरिया है उधर बट रहा है प्रसाद। हाँ। और 11 बजे घंटाघर पे जो नॉर्मल पब्लिक आती है सबके लिए प्रसाद बट रहा है। उसके बाद यहाँ पे गुलधर में काफ़ी स्लम एरिया है, वहाँ बटेगा प्रसाद। अभी हम यहाँ कविनगर के पास स्लम एरिया है, वहाँ पे जा रहे हैं अभी प्रसाद बांटने। तो सब भक्तों को सब प्रसाद लीजिए और मकर संक्रांति के दिन भगवान का नाम लेके, हरे कृष्णा लेके भगवान को याद कीजिए, क्योंकि मकर संक्रांति का जो दिन है वो परम पवित्र दिन है और आपके लिए बहुत ऑस्पिशियसनेस लाता है। अच्छा, ये बताइए कि जो आप तमाम जगह बता रहे हैं, तो मतलब कितना प्रसाद बढ़ जाएगा? मतलब हमें लग रहा है आप पूरा गाज़ियाबाद का एरिया कवर कर रहे हैं। आज हम 10,000 लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं। हाँ। 10 लाख को न्यूट्रिशियस मील, जिससे कि मन भी पवित्र होता है, क्योंकि जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं, क्योंकि पूरा खेल जो है कॉन्शियसनेस का है, मन का होता है। क्योंकि एक आदमी है जो घर में सुबह उठता नहीं है, वो रजाई में बंधा हुआ है, और एक जो सेना का जवान है वो क्या है, लद्दाख में पूरे -डिग्री में भी कर रहा है। तो सारा खेल क्या है, चेतना का है। तो जब भगवान का हम प्रसाद पाते हैं, भगवान का न्यूट्रिशियस फूड पाते हैं, तो उससे हमारी चेतना पवित्र होती है, तो हम अच्छा से सोच पाते हैं। इससे क्या होता है, अगर हम लार्ज स्केल पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारी चेतना जो पवित्र होगी, और उससे क्या होगा, क्राइम रेट बहुत कम होगा, क्योंकि लोगों की चेतना का ही सारा खेल है ना। चेतना अगर पवित्र होगी तो क्या होगा, सब कुछ अच्छे कार्य हर कोई कर पाएगा और वो अच्छा सोच होगी।
इस्कॉन मंदिर की तरफ से जो है कि ये खिचड़ी प्रसाद का वितरण कराया जा रहा है और हमने ही चूँकि इनवाइट किया था कि आज मकर संक्रांति का दिन है और ये जो है कि इस्कॉन मंदिर की तरफ से ही जो मिड डे मील भी बांटा जाता है, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की जाती है। तो हमने ही इनवाइट किया था कि सर जो सामान वगैरह है कुछ हम प्रोवाइड कर देते हैं और आप जो है कि चूँकि आप हमेशा इस कार्यक्रम को हेल्ड करते रहते हैं तो आप जो है कि अपने स्तर से इसको प्रिपेयर कराते हुए हमारे जोनल कार्यालय पर जो है कि वितरण कराने का कार्य करें। इस्कॉन समूह को के बहुत आभारी हैं जो इस तरह के कार्यों में लगातार रत रहती है और इस प्रकार के कार्य करती है। मुझे ये जानकारी है कि लगभग 20 लाख लोगों को इस्कॉन मंदिर की तरफ से, इस्कॉन समूह की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया जाता है। एक पुण्य कार्य है, एक बहुत ही ऐसा कार्य है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। खिचड़ी की मान्यता उत्तर प्रदेश जो नॉर्थ इंडिया है उसमें मकर संक्रांति पे खिचड़ी बांटने का बहुत ज़्यादा मान्यता है। मकर संक्रांति पे क्योंकि मकर संक्रांति में दान पुण्य तस्य जो भी आप करते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। खिचड़ी ही क्यों बांटते हैं? खिचड़ी इसलिए बांटते हैं, यह मान्यता है स्टार्टिंग से जो अपना खिचड़ी से ही सारा मकर संक्रांति को रिप्रेजेंट ही खिचड़ी से किया जाता है एक्चुअल में। अच्छा, मकर संक्रांति के साथ मिला हुआ है एक्चुअल में। अच्छा, तो ये अलग नहीं है। इवन अगर साउथ इंडिया में जाए तो पोंगल बांटते हैं हम, पोंगल मकर संक्रांति पोंगल जो होता है ना, थोड़ा पोहा की तरह होता है। प्रभु अभिराम गोविंद दास जी जो हैं मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं। पूरे दिन का इनका कार्यक्रम है खिचड़ी प्रसाद बांटने का, तो देखते हैं कहाँ कहाँ ले जाते हैं। बाकी और बताइए प्रभु इसके बारे में कुछ अपना, जो आप इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं। पुण्य कार्य क्योंकि जो प्रसाद जो खाते हैं, हाँ, क्योंकि भगवान ने बताया है 3रे अध्याय के गीता में 3.6 श्लोक 16 श्लोक में जो भी हम खाएं वो भगवान को ऑफर करके खाएं। अदरवाइज वी आर थीफ, हम चोर रहेंगे। क्योंकि अन्न जो देते हैं भगवान वर्षा करते हैं, उनसे अन्न पैदा होता है। तो भगवान को ऑफर करके भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को ऑफर प्रसाद करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद सब जीव को हम खिलाते हैं। तो उनकी चेतना पवित्र होती है। भगवान को जो भोग लगाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि अदरवाइज क्योंकि कोई साइंटिस्ट कोई ऐसा नहीं है जो क्या एक बीज को बोए और हज़ारों बीज पैदा हो जाए। अब सोचो एक गेहूं का बीज बेचते हैं उससे कितना गेहूं निकलता है। और अगर आप, और साइंटिस्ट ने कभी एक ऐसी मशीन नहीं बनाई जिसमें घास डालो और दूध पैदा हो जाए। सही बात है ना, भगवान ने बनाई है। तो इसलिए क्या है, सब कुछ क्या है जो अर्पित है वो भगवान को करना चाहिए। और भगवान आपसे चाहते नहीं है कुछ भी। दिस इज़ द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड जो एक जीव के अंदर आता है। भगवान को जब ऑफर करते हैं तो ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आता है। ग्रेटिट्यूड का फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एक पेरेंट है, किसी के पिताजी हैं बच्चे के, तो अगर वो बच्चा पिताजी को देता है कि मैं ये कमाई हुई है मैं आपको अर्पित करता हूँ, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा उसे। क्योंकि देखो अपने लिए एक भी नहीं रख रहा, मुझे दे रहा है, जिससे कि ये पैसा क्या है गलत चीज़ों में लड़का इस्तेमाल ना करे। क्या बात है। तो बीच में इस तरह से ज्ञान की बातें होती रहेंगी। और अभिराम प्रभु जो है काफ़ी ज्ञानी पुरुष है और इस उम्र में मेरी लगभग एज के होंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे ये अच्छे खासे, और इंजीनियरिंग से इनका मोहभंग हो गया। और ये आपको बताते हैं बड़ी बात, ये ब्रह्मचारी हैं, ये सन्यासी हैं। तो मतलब इस एज में, मतलब इस एज के सन्यासी कम देखने को मिलते हैं। तो ये सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं और भगवत गीता इन सब चीज़ों का पाठ करते हैं और प्रभु के सेवा कार्य में लगे हैं। क्या आकर्षित करता है आपको, मतलब आप इस तरह से आपका मोहभंग कैसे हो गया अचानक? क्योंकि जो हमारा भारतीय सभ्यता है वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा एक्चुअली में क्या है, मोह भंग नहीं हुआ है, मोह एक्चुअली बढ़ गया। पूरा परिवार, हम पूरे विश्व को अपने परिवार की तरह देखते हैं। तो मैं घर वालों के लिए को खाना नहीं खिलाना, पूरे दुनिया को खाना खिलाना है प्रसाद। क्या बात है, बड़ी बात है कि मतलब मोह भंग नहीं है, इसको सकारात्मक दृष्टि से देखिए। तो मोह का विस्तार है, अब कुटुंब में पूरा विश्व समा गया है ना। तो बीच में चलिए ऐसी बातें होती रहेंगी। पीछे और एक और प्रभु साथ में है। हरे कृष्ण।
तो प्रभु जी से भी कोशिश करेंगे, इनसे बाद में बात होगी, क्योंकि पीछे बैठे हैं, वहाँ कैमरा जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। कहाँ से पाए हो खिचड़ी? पंडित जी दे रहे हैं खिचड़ी। पंडित जी दे रहे हैं। कैसा है? बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ गया। आप क्या कह रहे हैं? बढ़िया है जी, बढ़िया। क्या करते हैं? बस मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। बढ़िया भोजन हो गया आज का। हाँ, कलेऊ हो गया, कलेऊ। अपने 10-20 रुपये हमारे और कहीं खर्च होते हैं, यहाँ पर अपना फ्री में मिल गया। फ्री में मिल गया, भगवान की कृपा है, प्रसाद है ना। हाँ, कृपा है इसलिए मिल गया, फ्री कुछ नहीं होता है, भगवान की कृपा होती है। क्या हाल चाचा? बढ़िया, चलते चलते प्रसाद मिल गया। क्या कुछ कहेंगे? खा लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद चल रहा है। प्रभु आपका नाम क्या है? दिनेश। तो ये घंटाघर है ना? हाँ जी। तो यहाँ आप कितनी देर से प्रसाद बांट रहे हैं? 2 घंटे हो गए। कितना मतलब लोगों को यहाँ खिलाना है? कम से कम 500 आदमी, 1000 आदमी। 500,000 लोगों को। तो गाजियाबाद के घंटाघर पे प्रसाद वितरण हो रहा है, खिचड़ी प्रसाद। तो भैया आ जाओ, प्रसाद ले लो। आने जाने वाले लोग, रिक्शा चालक, मजदूर हरे कृष्णा। या कोई भी संपन्न आदमी जो भी प्रसाद लेना चाहे यहाँ आके प्रसाद ले सकता है, उसका आनंद ले सकता है, प्रभु की कृपा पा सकता है। तो हम बात करेंगे ये अंकल जो प्रसाद बांट रहे हैं। अंकल आपका शुभ नाम क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुकेश कंसल है। अच्छा। और हमारा यहाँ बिजनेस है फूड केमिकल का। अच्छा। और इस्कॉन मंदिर से पिछले 10 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो प्रभु की इच्छा हुई कि अब की बार संक्रांत में खिचड़ी बांट दें। हाँ हाँ। तो मैंने चलो बहुत बढ़िया, तो उनकी कृपा से ही खिचड़ी का प्रसाद बांट रहा है। मतलब बांट आप रहे हैं और बटवा प्रभु का कृपा से। बटवा प्रभु रहे हैं। आनंद आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। ये बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर। जब भी होगा, उन्होंने आदेश किया, हाँ। हाजिर है। हरे कृष्णा। मतलब आदेश ऐसे महसूस होता है। हाँ? बिल्कुल मन में अगर इच्छा है ना, तो अपने आदेश अपने आप ही महसूस होते हैं कि हाँ भाई प्रभु का ये आदेश है, ये काम करो। प्रभु की इच्छा ना कैसे पत्ता हिल जाएगा। हरे कृष्णा। उनकी इच्छा तो अलग महसूस हो जाती है। नाम बता दीजिए जरा। मेरा नाम दीपक रख सोनू है। हाँ। अपना पीछे प्लास्टिक का व्यापार है। हाँ। डिस्पोजल का, दोनों ग्लास प्लेट का। हाँ, लेकिन आप खिला रही हैं पत्ते वाला दोना है ये तो। आजकल यही चल रहा है, गवर्नमेंट ने यही पास कर रखा है। शुद्ध है। इसी में सारे चल रहे हैं और ये शुद्ध है। फिर तो बिजनेस छोड़ना पड़ जाएगा आपको। छोड़ो नहीं है, प्रभु की प्रभु की इच्छा से नई नई चीज आ रही है। पेपर की बहुत आइटम आ गई। चलिए ठीक सारा है। डिस्पोजल चल रहा है। नहीं, ये अच्छी चीज़ है कि एक भक्ति भाव आप लोगों के भीतर काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। और जो है पुण्य वाला कार्य आप कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, बड़ी बात है ना। इस तरह से ज़मीनी स्तर पे आके आप यहाँ पे खड़े होकर अपने हाथ से लोगों को खिला रही हैं, अच्छी बात है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाज़ियाबाद का प्रसिद्ध घंटाघर जो आप देख रहे हैं, हालांकि क्लॉक टावर की क्लॉक जो है शायद डैमेज है, लेकिन जगह बहुत ज़बरदस्त है। कभी मौका मिला तो यहाँ का अलग से वीडियो बनेगा और पूरा आपको घुमाया जाएगा गाज़ियाबाद घंटाघर की क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, कैसे यहाँ पर पूरा लुत्फ़ लिया जा सकता है।